हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 29 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा है लेसन 6 जैव प्रक्रम। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस या अन्य खनिज लवण मृदा के द्वारा पौधों में अवशोषित होते हैं। और पौधे के किस भाग के द्वारा? जड़ों के द्वारा अवशोषण हो रहा है। अब यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंग यानी कि जड़ और क्लोरोफिल की उपस्थिति पौधों में जहां पर है यानी कि पत्तियां और टहनियां, तो उनके बीच में अगर दूरी कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री का आदान प्रदान सभी भागों में बड़ी आसानी से विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। और यही अगर उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों के बीच में सामान का आदान प्रदान या उपलब्ध कराने में विसरण की प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नामक एक सुदृढ़ प्रणाली पौधों में आवश्यक है। अब जैसे हमें पता है कि पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और उनके अंदर एक बड़ा अनुपात ऊतकों का, मृत कोशिकाओं का होता है, जिसके कारण पौधों में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है और अपेक्षाकृत जो वहन तंत्र है वो धीमा होता है। अब पौधों में भोजन, जल और खनिज लवण का पूरे पौधे में संवहन के लिए दो मुख्य चालन पथ या नलिकाएं हैं, जैसे जाइलम जो मृदा के पास से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, और फ्लोएम का क्या काम है? पत्तियों में जहां पर कि भोजन का निर्माण हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, यह भोजन पत्तियों से पौधे के प्रत्येक भाग तक फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। अब जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जाइलम का क्या काम है? वह पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पौधों में जो पत्तियों में भोजन का निर्माण हो रहा है वह पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक लेकर जाता है। जाइलम हमेशा ऊपर की ओर गति करता है, यानी मृदा से जल और खनिज लवण का जो अवशोषण हो रहा है वो नीचे से ऊपर की दिशा में हो रहा है, जबकि फ्लोएम में जो गति है वो ऊपरमुखी और अधोमुखी यानी कि दोनों ही दिशाओं में हो सकती है। अब जाइलम के द्वारा पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण एक चूषण उत्पन्न होता है और जल जो है वो जाइलम कोशिकाओं द्वारा जड़ों से अवशोषित होता है, और फ्लोएम में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होती। अब हम देखते हैं ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में पौधे के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में हानि होती है, और इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया पौधों के लिए किस रूप में सहायता करती है कि जब ये जल वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलता है तो एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, जिसके कारण पानी और खनिज लवण का अवशोषण जड़ों के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र होता है, और दूसरा पादपों में ताप के नियमन में सहायक होती है ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। अब स्थानांतरण क्या है? जैसा कि पत्तियों में हमें पता है कि खाद्य पदार्थ बनता है, और ये जो भोजन है ये प्रत्येक भाग तक भोजन को वहन करने की प्रक्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं, और इसमें ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है और वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। Now let us see the worksheet in English. Now in this transportation of food material in plants, as we know that with the help of roots, water and minerals are absorbed by the plants. So if the distance between the roots and the leaf is small, then the raw materials and the energy can easily diffuse to all the parts of the plant body. But if this distance is large, then diffusion process fails and it will not provide sufficient raw materials in leaves and energy in fruits. So for this, proper system of transportation is there in plants, that is with the help of xylem and phloem.
Now, xylem helps in conduction of water and minerals from the soil to all the parts of the plant. And phloem helps in the transport of food material from the leaves to all the other parts of the plants. Now, what is the difference between xylem and phloem? Xylem helps in transport of water and minerals in the plant, whereas phloem transports food material from leaves to all the other parts of the plant. In xylem, movement of water and minerals is from soil to the leaves. That means only in one direction, in upward direction. Whereas in phloem, the movement of food material is both in upward as well as in downward direction. That is from leaves to all the other parts of the plant. In xylem, transpiration means evaporation of water molecules from the leaf that creates a suction pull which helps in the absorption of water and minerals from the roots by the xylem cells. And so as such, transpiration process is not found in phloem. Rather, movement depends on the need of the plants and it takes place by utilizing energy. Now, what is this process of transpiration? As we know, it is the evaporation of water molecules from the leaves in the form of water vapor. And in this process, it helps the plants in the following two ways. First, absorption and upward movement of water and minerals that is dissolved in it from the roots to the leaves. Means as there is suction pull, so which results in more of absorption of water and minerals from the soil. And second, it helps in the temperature regulation of plants. Now there is one more word, that is translocation, which means it is the process of transport of food from the leaves to all the different parts of the plant. And during this process, energy from the ATP is used in translocation, whereas no such energy is used in transpiration. Now let us discuss question answers. First question is, what are the components of the transport system in highly organized plants? As we have discussed just now, कि कौन से components हैं, that is xylem and phloem. Second question is, how are water and minerals transported in plants? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो जल और खनिज लवण के लिए पादप में जाइलम नामक एक ऊतक उपस्थित रहता है, जिसके कारण पादप में जल और खनिज लवण का वहन होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू. अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम की सहायता से पादप में भोजन का स्थानांतरण होता है. फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है क जल, ए वाटर. अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम और फ्लोएम में पदार्थ का वहन में क्या अंतर है? जैसा हमें पता है कि जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है और ये हमेशा जड़ों से ऊपर की तरफ होता है, यानी ऊपरी मुखी होता है या यूनि डायरेक्शनल. और फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक भोजन का वहन करता है और यह सभी दिशाओं में होता है. ऊपरी मुखी भी होता है और अधोमुखी भी होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी. सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.